गुरु आश्रम के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग काम करेंगे 8.2 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपके पास दिखता है। देखिए तो यहाँ तो दिख रहा है ये। चलिए, आपके पास पहला क्वेश्चन है 2 10 बट्टा में आपके पास है 1 + 10 स्क्वायर 30। आप इसमें देखिए 2 गुना 10 30 का मान 1/√3। यदि आप लोगों को याद नहीं होता तो एक पेज पर लिख कर और देख कर ही बनाइए, ताकि एक दो बार में आपको याद हो जाए। आप यहाँ देखिए, अच्छा से देखिएगा, ये आ गया 2/√3। इसको यदि आप हल करते हैं तो 1 + 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, 2/√3 बट्टा में आपके पास है एलसीएम, इसका ले लीजिए, 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 जोड़ 1 4 हो जाएगा। फिर देखिए 2/√3 बट्टा में आपके पास है 4/3। थोड़ा इसमें काम कीजिए, थोड़ा काम कर लीजिए। 2/√3 है, ये सीधा आपके पास जो जाएगा 3 सीधा ऊपर चला आएगा, 3 सीधा आपके पास ऊपर आ जाएगा। 3 एक मिनट रुक जाइए, 3 जो है सीधा ऊपर चला आएगा 3। तब क्या कीजिए, जब 3 ऊपर चला जाएगा नीचे में 4 बचेगा। आप इसको काट दीजिए 2 से 2। आपके पास फाइनली आ गया 3 बट्टा में 2√3। आप देख एक चीज समझिए, √3 यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना 3, √3 गुना 3। इसीलिए इसका हम मान लिख सकते हैं √3 गुना √3। ये आ गया 2√3। आप इसमें देखिए, इसको आप काट दीजिएगा। अब आपके पास आ गया √3/2, और √3/2 किसका मान होता है? किसका मान होता है? sin 60 का। यानी आपके पास जो ऑप्शन बनेगा ये ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो क्वेश्चन बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है आपके पास 1 - 10 स्क्वायर 45 बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर 45। इसका मान क्या होगा? आप देखिए सही से, 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45। गुरु आश्रम के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग काम करेंगे 8.2 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपके पास दिखता है। देखिए तो यहाँ तो दिख रहा है ये। चलिए, आपके पास पहला क्वेश्चन है 2 10 बट्टा में आपके पास है 1 + 10 स्क्वायर 30। आप इसमें देखिए 2 गुना 10 30 का मान 1/√3। यदि आप लोगों को याद नहीं होता तो एक पेज पर लिख कर और देख कर ही बनाइए, ताकि एक दो बार में आपको याद हो जाए। आप यहाँ देखिए, अच्छा से देखिएगा, ये आ गया 2/√3। इसको यदि आप हल करते हैं तो 1 + 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, 2/√3 बट्टा में आपके पास है एलसीएम, इसका ले लीजिए, 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 जोड़ 1 4 हो जाएगा। फिर देखिए 2/√3 बट्टा में आपके पास है 4/3। थोड़ा इसमें काम कीजिए, थोड़ा काम कर लीजिए। 2/√3 है, ये सीधा आपके पास जो जाएगा 3 सीधा ऊपर चला आएगा, 3 सीधा आपके पास ऊपर आ जाएगा। 3 एक मिनट रुक जाइए, 3 जो है
सीधा ऊपर चला आएगा 10। तब क्या कीजिए, जब 3 ऊपर चला जाएगा नीचे में 4 बचेगा। आप इसको काट दीजिए 2 से। 2 आपके पास फाइनली आ गया 3 बट्टा में और 2√3। आप देखो एक चीज समझिए, √3 यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना 3, √3 गुना 3। इसीलिए इसका हम मान लिख सकते हैं √3 गुना √3। ये आ गया 2√3। आप इसमें देखिए, इसको आप काट दीजिएगा। अब आपके पास आ गया √3/2। और √3/2 किसका मान होता है? किसका मान होता है? tan 60 का। यानी आपके पास जो ऑप्शन बनेगा ये ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला